हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 17 विच इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? द स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, दीज आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। स्काई में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून है, सन है, और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। उन सभी को हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे मून की। मून हम सब जानते हैं ये अर्थ की सैटेलाइट है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे। फुल मून डे किसे कहते हैं? जिस दिन मून की कंप्लीट डिस्क नजर आती है उस दिन को हम कहते हैं फुल मून डे। ठीक है। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। उसके बाद हर दिन क्या होता है, जो ब्राइटर पार्ट है मून का उसका साइज कम होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है, यानी 15th डे क्या होता है, मून हमें दिखाई नहीं देता और उस दिन को हम कहते हैं न्यू मून डे। ठीक है। फुल मून डे कौन सा होता है? जिस दिन हमें मून की कंप्लीट डिस्क नजर आती है। और न्यू मून डे किसे कहते हैं? फुल मून डे के बाद हर दिन ब्राइटर पार्ट मून का कम होता जाता है और 15th डे पर जाकर हमें मून दिखाई नहीं देता, तो उस दिन को हम कहते हैं न्यू मून डे। ठीक है। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। न्यू मून डे के अगले दिन क्या होता है, मून का थोड़ा सा पोर्शन नजर आता है, तो उस मून को हम कहते हैं क्रेसेंट मून। ओके, देन उसके बाद हर दिन फिर क्या होता है, जो ब्राइटर पार्ट है मून का उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे। ऑन द 15th डे once again we will get a full view of the moon। तो 15th डे के बाद हमें फिर पूरा चांद नजर आता है। ठीक है। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। एक मंथ के दौरान हमें मून का जो ब्राइटर पार्ट है उसकी अलग अलग शेप्स देखने को मिलती हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राइटर पार्ट की जो शेप्स हैं वो चेंज हो रही हैं हर एक डायग्राम के अंदर। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मून अपनी शेप को हर दिन चेंज क्यों करता है। तो चलिए देखते हैं। जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर हमें मून नजर नहीं आ रहा। क्यों? जरा सन की रेज को ध्यान से देखिए। जो सन की रेज हैं वो मून के पीछे वाले हिस्से पर पड़ रही हैं और हम हैं यहाँ पर। अगर हमें कोई पोर्शन दिखाई देगा मून का तो वो होगा ये वाला, क्योंकि सन की रेज पड़ रही हैं मून के पीछे वाले हिस्से पर, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती और हमें मून दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही मून अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो हमें ब्राइटर पार्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे हर दिन मून की पोजीशन चेंज होती जाएगी ब्राइटर पार्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें मून की कंप्लीट डिस्क नजर आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं मून की फुल डिस्क कैसे नजर आई। थोड़ा सा हम डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जो सन रेज हैं वो मून के इस वाले हिस्से पर पड़ेंगे, यानी फ्रंट वाले, पीछे वाले हिस्से पर नहीं पड़ेंगी और हम हैं इस पोजीशन पर। तो हमें कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? ऑफ कोर्स ये वाला, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। और सन रेज भी कहाँ पड़ रही हैं? इसी हिस्से पर पड़ रही हैं, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुंचेंगी? हमारी आंखों तक, और हमें मून की कंप्लीट डिस्क नजर आएगी। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे हर दिन मून अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसका जो ब्राइटर पार्ट है उसका पोर्शन भी कम होता जाएगा। ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, उस दिन को हम क्या कहते हैं? न्यू मून डे।
Okay? The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. वन फुल मून से लेकर अगले फुल मून तक का जो टाइम पीरियड है वो 29 डेज से थोड़ा सा बड़ा होता है. इन मेनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ. कई सारे कैलेंडर्स में इस पीरियड को मंथ कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे. मून अपनी शेप को हर दिन चेंज क्यों करता है? We know that the moon does not produce its own light, whereas the sun and other stars do. हम जानते हैं मून अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन सन और बाकी के जो स्टार्स हैं उनकी खुद की लाइट होती है, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं. We see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us. हम मून को कैसे देख पाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है वो हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. तो हम मून का वही हिस्सा देख पाते हैं जिस हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंची है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मून के सरफेस की. तो जो मून का सरफेस है वो डस्टी और बैरन है. बैरन यानी अनउपजाऊ, जहां पर वेजिटेशन नहीं हो सकती. देयर आर मेनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. अलग अलग साइजेस के गड्ढे हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स. बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं कुछ तो इतने बड़े हैं चंद्रमा पर भी. ओके, ऑन जुलाई 21, 1969 द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन. तो सबसे पहले मून पर लैंड करने वाले कौन थे? सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके बाद सर एडविन एल्ड्रिन. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्स की. स्टार्स हम सब जानते हैं वो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, इसलिए सन भी एक तरह का स्टार है क्योंकि वो भी अपनी खुद की लाइट एमिट करता है. The stars are present in the sky during the daytime also. दिन के टाइम में भी स्टार्स स्काई के अंदर प्रेजेंट होते हैं. However, they are not visible then because of the bright sunlight. लेकिन ब्राइट सनलाइट की वजह से वो हमें दिन के टाइम दिखाई नहीं देते. The stars appear to move from east to west. Stars हमें east to west मूव करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं. ओके, अ स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग. इवनिंग में जो स्टार ईस्ट से राइज करता है वो अर्ली मॉर्निंग में वेस्ट में सेट होता है, छिपता है. ओके, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो स्टार हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट अराउंड इट्स एक्सिस. हेंस स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लेकिन एक ऐसा स्टार है जो हमें मूव होता हुआ दिखाई नहीं देता, और वो है पोल स्टार. सो देयर इज अ स्टार called the pole star which is situated in the direction of the earth's axis. तो ये अर्थ एक्सिस के डायरेक्शन में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हमें मूव होता हुआ दिखाई नहीं देता. ओके, इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट. मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ व्हाइट पेपर. 10 से 15 स्टार्स व्हाइट पेपर की हेल्प से बनाने हैं. पेस्ट 1 स्टार एट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल रोड ऑफ द अम्ब्रेला. ये जो सेंट्रल रोड है इसकी पोजीशन पर, यहाँ पर हमें एक स्टार पेस्ट करना है. एंड अदर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लोथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक. और बाकी स्टार्स को कुछ इस तरह से पेस्ट करना है. नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रोड इन योर हैंड. अब हम अम्ब्रेला को रोटेट करेंगे. ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला. जब हम स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो स्टार हमने सेंट्रल रोड की पोजीशन पर प्लेस किया था वो तो हमें मूव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाकी जो स्टार्स हैं वो हमें मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक इसी तरह जैसे पोल स्टार लाई करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस,
जिसकी वजह से वो हमें मूव होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन बाकी स्टार्स हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।